वेलकम टू राजन IT यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मैथ का कुछ क्वेश्चन है ना, जो कि जो लोग CITS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे तो मैथ तो लगभग लोग को आता है, लेकिन जिनको मैथ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, मैथ ज्यादा कमजोर है, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो है, मेरा ऑनलाइन क्लास में ट्रेड थ्योरी और रीजनिंग और मैथ का क्लास चल रहा है। तो उसमें क्या है कि परसेंटेज चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? परसेंटेज चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक, जिनको नहीं आता है वो यहाँ देखेंगे और इसी प्रकार रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं क्या कह रहा है। 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर व्हाट। मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 500 का 6/7 का 42% का इतना होगा। अगर इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मतलब यहाँ बराबर में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 500 लिखना है। यहाँ क्या लगा हुआ है? का। क्या लगा हुआ है? का मिस होता है गुना। का जब लगा है तो आपको देना है गुना का चिन्ह। क्या देना है? गुना का चिन्ह। उसके बाद लिखना है 6/7। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या लगा हुआ है? का। फिर देंगे गुना के चिन्ह। उसके बाद है 42। क्या है? 42 में क्या है? प्रतिशत लगा है। ठीक है, तो आपको पता है ये प्रतिशत को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे में 100 देंगे। मतलब क्या है कि यहाँ समझिए, अगर ये 3% है और प्रतिशत को आप हटाना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, 3 गुने 1/100 करना होगा, है ना। या तो आपको 3 और परसेंटेज है तो इसके बदले क्या करिए, नीचे में 100 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किए, 100 लिख रहे हैं। 42/100। फिर है का लगा, का मीन्स क्या होता है? गुना का चिन्ह देंगे। 35 लिख दीजिए प्लस, इसमें भी प्रतिशत लगा है ना, तो इसके बदले क्या देंगे, नीचे में 100। हो गया। और कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, जिनका मैथ ज्यादा कमजोर है उनके लिए है, क्योंकि CITS में जो है ज्यादा हार्ड मैथ पूछता नहीं है ना। इसलिए हम लोग जो है हार्ड भी देखेंगे, बट पहले जो शॉर्ट नॉर्मल टाइप का है वो देखेंगे। तो अभी क्या है कि अगर ऊपर नीचे कटता है तो काट दीजिए। देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 से कटेगा, 7 छक 42। कितना आएगा? 7 छक 42। उसके बाद 5 से ही कट जाएगा, कितना बार में? 20 बार में। 20 बचे 100। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से कटेगा, 5 और 20 और 7 बचे 35। मतलब क्या है कि जितना से नीचे को काटना है, ठीक है, उतने को ऊपर को काटना है। मतलब देखिए 20 था, 20 को मैंने कितना से काटा? 5 से। कितना से काटा 20 को? 5 से। तो ऊपर को भी मैंने 5 से काटा, है ना। तो जितना से नीचे काटेंगे उतने से ऊपर को काटेंगे। उसके बाद अब क्या है, देखिए 2 से इसको काट रहे हैं तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया 6। अब क्या बचा वो आपको लिखना है। देखिए ऊपर में क्या बचा? 3। उसके बाद फिर 3, उसके बाद 7 बराबर। नीचे में कुछ बचा क्या? नीचे में कुछ बचा नहीं बचा। अब इसको क्या करिए, गुना कर दीजिए। 3 तिया 9 और 9 गुने 7, 9 पचे 45, 9 7 63। कितना? 9 7 63। इसका आंसर क्या होगा? 63। ठीक है, ये इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, देखिए जिन लोग का
मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले बार जो है मैथ की वजह से बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज को रिजल्ट नहीं हो पाया था, है ना। तो उन लोग के लिए ही, ठीक है, जिनको मैथ आता है वो तो, क्योंकि इसमें तो सिंपल मैथ बताया जाएगा, है ना। तो जिन लोग को आता है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोग को नहीं आता है वो यहाँ से सीखें, ठीक है। इसका आंसर कितना आया? 63। इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन दूसरा जो है इसी टाइप में हम लोग देखते हैं। 300 का 20% प्लस 500 का 25% बराबर 5, ठीक है, बराबर 5 क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आप वैसे बनाएंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा 300 का मिस क्या होता है, अभी मैंने बताया जहाँ पे का लिखा रहेगा वहां क्या करेंगे आप, गुना का निशान, ठीक है। उसके बाद 20 हो गया। अभी यहाँ क्या है, परसेंटेज, प्रतिशत का चिन्ह है ना। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे में 100 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या है 500, फिर का लगा हुआ है, का देंगे, और फिर क्या है 25 परसेंटेज है ना, इसलिए फिर इसमें भी 100 देंगे। अब कटता है ऊपर नीचे तो काटिए, देखिए ये 0 2 0 से 0 कट गया, ठीक है, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। अभी क्या बचा, तो अभी आप बोलेंगे कि ऊपर में बचा कितना, 3 गुना 20, ये बोलेंगे ना, प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 गुना 25, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 20 गुने 3 करेंगे, 60 प्लस 25 बचे 25 से 125। अब क्या है, जोड़ का चिन्ह है, तो 60 और 125 क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 और 6 2 8 1, कितना आ गया आंसर 185। कितना आंसर आ गया 185, ठीक है। देखिए परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें जो है ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी जो बेसिक था वो हो गया था, है ना। टाइमिंग नहीं था, इसके लिए हम नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इस पे भी वीडियो कुछ लोड होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दे कि थोड़ा सा पहले जो है बेसिक से चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड की ओर चलेंगे, है ना। और मेन पर्पस यहाँ जो है स्टैटिस्टिक्स के पर्पस से मेन है, तो स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा हार्ड आता नहीं, इसलिए उसी लेवल का देखेंगे, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन बना दें आपको समझ में नहीं आएगा और वो एग्जाम में भी नहीं आएगा, तो थोड़ी सा क्या होगा, दिक्कत होगा। चलिए ठीक है, तो इतना 185 आंसर आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का रहा है यदि A की आय B की आय से, यदि A की आय B की आय से 20% कम हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछते रहता है ना। यहाँ पे दो चीज पूछता है, कभी या तो आपको क्या कहेगा कि A की आय B की आय से 20% अधिक है, ठीक है, तो A की आय कितने प्रतिशत कम है। अगर यहाँ पे कम दिया रहेगा तो आपसे अधिक पूछेगा, और अधिक दिया रहे तो कम पूछेगा, ठीक है। इसी टाइप में कभी कभी आपको पूछेगा कि चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितने % की कमी करना होगा, ठीक है। कि क्या हो,
मूल्य में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो एक साइड से सब देखेंगे है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, मतलब ए है और यहाँ बी है। आय मीन्स आपको पता है, आय मीन्स क्या होता है, इनकम, जो उसको मान लिया जो उसके पास आ रहा है, जिसको वेतन बोलते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं। तो यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, मतलब क्या है, इसका जो आय है, ए का आय है, इससे क्या है, कम है। कितना, 20%। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको 100 रुपया मिलता है तो इसको कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 80 रुपया। ठीक है, इस तरह का। लेकिन आपको क्या करना है, जल्दी भी बनाना है और आसान तरीके से बन जाए, इसलिए आपको दो फॉर्मूला लिखते हैं। या तो आपको क्या पूछे, वृद्धि या अधिक, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे x बटा 100 माइनस एक्स गुने 100 प्रतिशत। ठीक है। या तो आपको क्या पूछे, कमी, ठीक है, क्या पूछे, कमी परसेंट पूछे, है ना, या कितना कम है ये पूछे, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे x बटे 100 प्लस एक्स गुने 100। ठीक है, ये तो आपके पास फॉर्मूला। आपको देखना क्या है, आपको मेन रूप से देखना क्या है कि ये पूछा क्या है। ठीक है, क्या पूछा क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या पूछ रहा है, ये अधिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है। तो अधिक पूछ रहा है, इसका मतलब कौन वाला लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो इसको आप मिटा दीजिए, है ना, कम पूछता तभी वाला लगाते, इसको आप मिटा दीजिए, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन के लिए इसका जरूरत है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x जो है, x बराबर क्या होगा, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे जो मान आपको दिया रहेगा, परसेंटेज में जो मान दिया रहेगा, वही x का मान होगा। ठीक है, या अधिक दिया रहे या कम दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, उससे मतलब नहीं है, वो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा उसमें। लेकिन x से यहाँ पर आपको क्या रखना है, ये वाला प्रतिशत रखना है। चलिए, क्या पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है ना, तो ये अधिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x के जगह पर कितना, 20 लिख दिए। उसके बाद 100 माइनस x है ना, x के जगह पर कितना, 20 लिख दिए। ठीक है, गुना 100 पहले से है, 100 लिख दीजिए। अच्छा, 100 गुना कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है ना, आपको पता है कि किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। अब इसको हल करिए, ये कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद 100 में 20 गया, कितना बच गया, 80 और गुना 100 काट दीजिए। 20 80, 4 से कटेगा, 25 100, कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%। मतलब क्या है, ए की आय बी की आय से ए की आय क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय कितना अधिक है, 25%। ठीक है, 25% क्या है, अधिक है, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपको दो टाइप का रहेगा, कम दिया रहेगा, अधिक पूछेगा, अधिक दिया रहेगा, कम पूछेगा। ठीक है, अच्छा, कम बराबर, आपको कम बराबर या कमी बराबर फॉर्मूला लिखाया था मैंने। क्या पूछ रहा है, कम। ठीक है, कितना कम है, यानी कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x बटा 100 प्लस एक्स गुने 100। यही तो बताया था, कमी प्रतिशत कहिए या कम बराबर कहिए।
ठीक है, क्योंकि पूछ क्या रहा है, कम पूछ रहा है। तो ये ओनली सूत्र याद रखना है। अधिक में क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कम में ओनली प्लस हो जाएगा। चलिए मान बैठा दीजिए। एक्स के यहाँ पर क्या रखना है, मैंने पहले बताया था कि ऊपर एक दिया रहेगा। अधिक रहे कम रहे उससे मतलब नहीं है। क्या कह रहा है, 25% का अधिक कह रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो कम पूछ रहा है, कम का लगा हुआ है। एक्स के यहाँ पर रख दीजिए कितना, 25। उसके बाद क्या है, 100, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। एक्स कितना, 25, उसके बाद गुना 100, ठीक है, गुना 100। अब इसको आप सोल्व करेंगे कितना होगा, 25 बटा 125 और गुने 100, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं, 25 बचे 25 से और 5 से काटिए 100 को, 20 बचे 100, कितना आ गया, 20%, ठीक है। एक ही आए कितने प्रतिशत कम है, 20 से 20%, क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चन जो लेवल स्टेटस में पूछता है वो देखेंगे, है ना। और आगे फिर देखेंगे इस वीडियो में। इतना ही, थैंक यू।